हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपने परिवार करियर क्राफ्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की हिंदी की टॉप 10 की सीरीज चल रही है। उसी में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको जो सबसे पहली क्लास थी उसमें सभी टॉपिक के विषय में बता दिया था कि मैं किन किन टॉपिकों पर एसएससी जीडी के लिए टॉप 10 सीरीज लेने वाला हूं। तो उसी में ये आज एक नया टॉपिक है, वाक्य शुद्धि। अब देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यानी आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, क्योंकि सभी अशुद्ध होंगे तो हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। अब आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यह रूमाल अच्छी है, तो यह रूमाल अच्छी है, तो रूमाल के विषय में बात की जा रही है। तो रूमाल कैसा है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पे क्रिया कैसी हो रही है, यानी इसकी जो विशेषता बता रही है ये स्त्रीलिंग में जा रहा है, ये इसको स्त्रीलिंग दर्शा रहा है। तो इस दृष्टि से तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक है, उसकी दही खट्टी है, दही भी पुल्लिंग होता है, लेकिन इसके लिए ये स्त्रीलिंग का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये भी सही नहीं होगा। कई हाथियां जा रही हैं, कई हाथियां जा रही हैं, जो हाथी होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और यहाँ पे उनके लिए क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रयोग की गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो ये वाला जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, बाघ और बकरी, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। यानी ये जो वाक्य दिया है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसको हमें शुद्ध बताना है। शुद्ध कैसा है? अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से हमें देखना है कि इसका जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है। तो आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो बाघ और बकरी ये दोनों क्या हैं? दो लोग हैं, तो ये बहुवचन है। तो बहुवचन में हमें इन दोनों के हिसाब से हमें क्रिया आनी पड़ेगी, आएगी, लेकिन यहाँ पे बकरी के हिसाब से आ रही है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बाकी के भी चेक कर लेते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो यहाँ पे बकरी के लिए पीती हैं, पीती हैं ये बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी पानी पीती हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसके निर्देश देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यानी इसमें कह रहा है कि ये जो वाक्य दिया गया है इसके कई भाग दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। यदि गलती है तो उस गलती को ढूंढना है, यदि गलती नहीं है तो उसमें आपको चुनना है कि कोई त्रुटि नहीं। तो हम इसको देखते हैं कि किस भाग में गलती है इसके में। ठीक है, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो ये पूरा जो वाक्य है इसका जो पहला भाग है, स्कूल का सभी विद्यार्थी। अब यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो बहुवचन है, लेकिन ये स्कूल का, तो एक के लिए ये दर्शा रहा है। तो हमारा जो पहला वाला भाग है ये क्या है? गलत है, यानी ये त्रुटि युक्त है। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे आपको जो एक वाक्य दिया गया है उसके 4 ऑप्शन है, इनमें से देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो शुद्ध है उसका हम चयन करेंगे। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। ये ऑप्शन नंबर गलत है, क्योंकि अगाध जो प्रेम होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये भी गलत है, वो सॉरी सही है। ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम और भी जो ऑप्शन है इसके वो भी चेक कर लेते हैं। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, ये निकट संबंध नहीं होता, गलत होगा। अगला ऑप्शन है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये घोर शब्द भी यहां गलत प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखना है ऑप्शन देखते हैं। वह एक महिला विद्वान थी। अब महिला अगर शब्द आ रहा है तो विद्वान की अगर बात की जाए तो महिला के विषय में विद्वान का प्रयोग नहीं किया जाता है, विद्वान पुरुष के विषय में किया जाता है। किसके विषय में किया जाता है, पुरुष के विषय में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे महिला के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी वह, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह एक विद्वान महिला थी, महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब जो अपना ऑप्शन बचा वो ऑप्शन नंबर बी बचा है, वह एक विदुषी महिला थी, महिला के लिए विदुषी का प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन का मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसमें गलती नहीं है। अब उसको चेक करते हैं, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। अब आपको यह देखना है कि आपके घर के पास जो दुकान है उस पर एक पान ही मिलता है क्या, नहीं, यानी पान की एक दुकान हो सकती है लेकिन एक पान की दुकान नहीं हो सकती, तो इस दृष्टि से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, तो यहां पे देखो एक पान, पहले तो यही गलत है, दूसरा जो दुकान है ये भी गलत लिखा हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा होती है और यहाँ भी यही सेम कंडीशन है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। अब भाई एक पान है तो यहाँ पे ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है, फिर दूसरा जो दुकान शब्द है ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। जैसे देखेंगे, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये सही है, पान की एक दुकान हो सकती है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे छोटा ऊ आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है उसके विषय में देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, यानी ये जो आपको वाक्य दिए गए हैं इनमें देखना है आपको कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, बाकी सब गलत होंगे, एक हमें शुद्ध देखना है। अब देखेंगे, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है। तीसरा ऑप्शन, ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है, तो इसमें तो कोई तारतम्यता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ताजे गन्ने का रस यहां बिकता है, तो इस वाक्य के पद क्रम की गलती है, इसलिए ये गलत है। ताजी गन्ने की रस यहां बिकती है, तो गन्ना तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए स्त्रीलिंग पूरा ये प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो रस तो ऑब्वियसली ताजा ही होता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, यानी गन्ना ताजा होता है, जूस ताजा नहीं होगा, जूस तो ताजा ही निकलता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी, राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं। अब इसमें आपको यह देखना है कि इसमें जो शब्दों का क्रम है, यानी इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो हम देखेंगे, वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, तो ये सहायक क्रिया पहले आ रही है, तो सहायक क्रिया तो बाद में आती है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी, ये भी गलत है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, वह गरीब आदमी था या वह आदमी गरीब था। तो यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, ये नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें इसमें। उसका शिमला जाना है, उसका शिमला क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने शिमला जाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है। उससे शिमला जाना है, ये भी गलत हो जाएगा। उसे शिमला जाना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस सीरीज का। और आपको पता है एसएससी जीडी में जो वाक्य शुद्धि से क्वेश्चंस आते हैं वो 3 या 4 आते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या इसमें बता रहा है। व्याकरण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब हमें देखना है कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें यह देखना है कौन सा शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को देंगे, देखेंगे तूने कहां जाना है, तो यहां पे कर्ता में अशुद्धि है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहां तूने की जगह क्या होना चाहिए था? तुझे कहां जाना है। ठीक है, तुझे कहां जाना है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहां पे क्या हुआ है? यहां वचन से संबंधित गलती है, यानी जो अनेकों हैं वो एक का विलोम शब्द होता है अनेक। ठीक है, एक से क्या बनता है? अनेक बनता है, लेकिन एक का ही बहुवचन है अनेक, लेकिन अनेक का बहुवचन नहीं होगा, तो यहाँ पे अनेक का प्रयोग कर दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो ये जो वाक्य है ये मुझे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब डी को भी चेक कर लेते हैं। उसका प्राण फकेरू उड़ गया, तो प्राण फकेरू उड़ते नहीं है, निकलते हैं, तो हम बोल सकते हैं निकल गया। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से आगे देखेंगे जो हमारा चैनल है, अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ठीक है, शेयर भी करना। अगर कोई कमी लगी हो या कुछ सुधार की जरूरत हो तो आप कमेंट भी करना। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तो आप लोग हमारी एसएससी जीडी की जो टॉप 10 सीरीज है इससे जुड़ जाएंगे। सभी विषयों की चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।